Hello, my dear students. I welcome you all to Dramatic Science. As you have seen in the thumbnail, today we will discuss linear network lecture number 3. I hope you have gone through lecture number 2 and 1. I will give those link in the description. Right? Kindly go through that at fast. So, at today's lecture, we will have all these several topics like मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. जैसे कि लेक्चर 2 में मैंने बोला था कि लेक्चर 3 में बेसिकली नेटवर्क थ्योरम्स डिस्क्राइब होगा. So our first theorem is maximum power transfer theorem. Second one is Thevenin's theorem, Norton's theorem, and some numericals related to this theorem. Right? Basically चार theorem होता है और एक जो theorem है वो lecture 4 में discuss करेंगे. So without wasting a single moment, let's start with maximum power transfer theorem. So at first, let's understand the statement. So what's the statement? The statement says a resistive load being connected to a DC network. मतलब एक DC network हम लोग consider करेंगे और उस DC network के साथ और उस DC network के साथ हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे. आ रेजिस्टिव लोड बीइंग कनेक्टेड टू अ DC नेटवर्क मतलब एक DC बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे. रिसीव्स मैक्सिमम पावर मतलब वो जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर मिलेगा व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स. मतलब जब सोर्स जो है जो बैटरी है उसका रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, लोड मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने कनेक्ट किया था, जब वो दोनों रेजिस्टेंस सेम होगा देन the load resistance will get maximum power from the source. आया समझ में? ये पिक्चर को देखो, this सर्किट डायग्राम, दिस वन इज द लोड रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर का रेजिस्टेंस है एंड दिस वन इज द डीसी बैटरी. राइट? ये जो ई है, ई इज सिंपली कॉल्ड ईएमएफ. राइट? एंड आर, ये जो आर है दैट इज बेसिकली द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी. ये जो बैटरी है इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर. राइट? सो मैक्सिमम पावर थ्योरम का मेन डेफिनेशन क्या है? ये आर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल और ये जो इंटरनल स्मॉल आर अगर स्मॉल हो इक्वल हो जाएगा देन ये जो सोर्स है ये सोर्स ये आर को मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगा. राइट? सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस जब सेम हो जाएगा देन the external resistance, that is the load resistance, will get maximum power. Okay, and these lines are for Bengali version student. So at first we need to prove this law or this theorem basically. So capital R equals to external resistor, as I have said, E equals to EMF of the cell. So this one is the R, E is the EMF, R equals to internal resistance, this one. So current I कैसे हो सकता है? I इक्वल्स टू ई बाई आर. क्यों? क्योंकि ओहम्स लॉ में था सिंपली V इक्वल्स टू आई आर. राइट? वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. तो सिंपली करंट क्या होगा? I क्या होगा? V बाई आर, दैट इज वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस. इधर वोल्टेज की जगह सिंपली ईएमएफ है. ओके, वोल्टेज की जगह सिंपली ईएमएफ है. दैट्स वाई I इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर. आर प्लस आर क्यों हुआ? क्योंकि ये जो स्मॉल आर है और ये जो कैपिटल आर है, ध्यान से देखो ये तो सिंपली एक वायर से ही कनेक्टेड है. ये वायर इससे जाके इससे आ रहा है. सो दैट्स वाई दिस आर एंड दिस आर इन सीरीज कनेक्शन. ये दोनों सीरीज में है और हम लोगों को पता है कि जब सीरीज में कोई रेजिस्टेंस होता है, काफ़ी सारा रेजिस्टेंस होता है, देन दे गेट एडेड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. दैट्स वाई ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर सिंपली ऐड हो गया. ओके, गॉट इट? अच्छा, सो करंट मिल गया. नाउ पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस आर, मतलब आर जो रेजिस्टेंस है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ये कितना पावर डिसिपेट किया? पावर का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. इसको मैंने सिंपली जो AC नेटवर्क का सर्किट था, कैलकुलेशन था, उसमें भी बोला था करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस. तो सिंपली करंट का स्क्वायर करके वैल्यू डाल दिया. ओके, नाउ वी हैव द कंसेप्ट कि ये जो पावर भाई साहब है इसको मैक्सिमम होना होगा. सो फॉर P इक्वल टू P मैक्स, आई थिंक यू नो कि जब मैक्सिमम मिनिमा होता है देन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जीरो होता है. राइट? दैट्स वाई dP dR जीरो हो गया.
तो आप पूछ सकते हो सर कैपिटल आर के हिसाब से क्यों डिफरेंशिएट किया गया, क्योंकि कैपिटल आर को ये पावर सप्लाई हो रहा है, कैपिटल आर जो है दिस रेजिस्टेंस इज गेटिंग दिस पावर, दैट्स वाई कैपिटल आर के हिसाब से डिफरेंशिएट होगा। फाइन, तो सिंपली पी का वैल्यू डाल दिया, ई स्क्वायर दैट इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इवेंचुअली कांस्टेंट, तो वो बाहर चला गया, और सिंपली आर बाई आर प्लस आर उसका होल स्क्वायर उसको डिफरेंशिएट किया, सिंपली डिफरेंशिएट करो, देखो ऐसा आएगा, रफ कॉपी में करके देखो ऐसा ही आएगा। ओके, सो नाउ एक जो माइनस है उस तरफ भेज दिया और ये लाइन आया, ई को हम लोग जीरो कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ईएमएफ तो नो मौजूद होना चाहिए, छोटा ना छोटा तो ईएमएफ 1 वोल्ट 0.5 वोल्ट 2 वोल्ट होना ही चाहिए, नहीं तो सर्किट तो काम ही नहीं करेगा, राइट। तो इधर से क्या कर सकते हैं, ये सिंपली स्क्वायर और ये सिंपली इससे 2 कट जाएगा, सो आर प्लस आर, तो इस लाइन को मैंने जस्ट थोड़ा बहुत जाम किया है, आप लोग रफ कॉपी में करके देखो, तो सिंपली आर प्लस आर इक्वल्स टू 2, आई एम राइटिंग विथ अ माउस सो हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होगा, r plus r equals to 2r, and from this we can get this, that is capital R external resistance, that is preferably called load resistance, will be equal to small r, that is called internal resistance, right? So external resistance equals to internal resistance is the main concept of maximum power transfer theorem. तो सिंपली मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, पी मैक्स, सिंपली कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर या फिर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल देंगे, लाइक दिस वन, ई स्क्वायर बाई 4 कैपिटल आर या फिर ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर नहीं, सिंपल स्मॉल आर, एंड दिस वन इज द ग्राफ, सो दिस वन इज पावर एक्सिस, दिस वन इज रेजिस्टेंस एक्सिस। सिंपली देखो जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया देन पावर इज इंक्रीजिंग, धीरे 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 इंक्रीज हुआ, पावर एक मैक्सिमम वैल्यू टच किया, फिर उसके बाद पावर इज गेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो मैक्सिमम है दैट इज सिंपली द पी मैक्स, और ये मैक्सिमम में रेजिस्टेंस क्या है, सिंपल दिस वन, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, गॉट इट। नाउ वो जो हमारा सोर्स है, जो बैटरी है, उसका हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक यू नो कि एफिशिएंसी क्या है, जो बेसिकली बचपन में था। एफिशिएंसी मतलब आउटपुट बाय इनपुट, प्रेफरेबली आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ओके, सो एट फर्स्ट इनपुट पावर क्या है, दैट इज पी आई, टोटल पावर गिवन बाय सोर्स, मतलब ये जो सोर्स है, इस सोर्स ने ये कैपिटल आर को कितना पावर सप्लाई किया, दैट इज द इनपुट पावर, दैट इज पी आई, दैट इज सिंपली आई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर, राइट। सो आई का वैल्यू डाल दिया दिस वन, देन स्क्वायर बाई आर प्लस आर, एंड आउटपुट पावर मतलब वो जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर दिस वन, ये कितना पावर यूज किया, डिसिपेट किया, दैट इज दिस फॉर्मूला, आई स्क्वायर इंटू आर, देखो आई स्क्वायर इंटू आर, लाइक दिस वन। सो इनपुट पावर आउटपुट पावर, एफिशिएंसी क्या होगा, क्या बोला था, आउटपुट बाय इनपुट, दैट इज पी जीरो बाई पी आर, सिंपली दोनों का वैल्यू डाल दिया, छोटा मोटा कैलकुलेशन कर लो, खुद ही कर सकते हो, एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन, कैपिटल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, नाउ हियर वी हैव टू नोट्स, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ कैपिटल आर इंक्रीजेज, मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सिंपली द लोड रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा, देन एफिशिएंसी जो है, जो नो सोर्स का जो एफिशिएंसी है, दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज। सो इफ आर ग्रेटर देन आर, दैट इज कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड वन, जब मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर में क्या होता है, क्या देखा था हम लोगों ने कि मैक्सिमम पावर में कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर होता है, तब वी कैन रिप्लेस दिस, सिंपल ये इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, दिस वन ईटा इक्वल्स टू आर बाई आर प्लस आर, दैट इज हाफ इक्वल्स टू 50%। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, मतलब जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा तब सर्किट का एफिशिएंसी और सिंपली सोर्स का एफिशिएंसी 50% हो जाएगा। ओके, सो दिस वन इज द ग्राफ, दिस वन इज एफिशिएंसी एक्सिस, रेजिस्टेंस एक्सिस, सिंपली जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था तब एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा था, फाइन फाइन फाइन, लेकिन अचानक एक पॉइंट में जाके एफिशिएंसी विल बी 1, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एफिशिएंसी कैन नॉट बी मोर देन 100%। ओके, एंड ये जो पॉइंट है बीच का पॉइंट, दैट इज 0.5, उधर आर इक्वल्स टू आर, दैट इज एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल। गॉट इट। सो नेक्स्ट
थेवेनिन्स थ्योरम। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर इसको समझाएंगे। स्टेटमेंट क्या है? एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क। टू टर्मिनल मतलब जिसका दो टर्मिनल होता है, हर एक जो हम लोग सर्किट स्टडी करेंगे उसका दो ही टर्मिनल होगा। कॉन्टेनिंग एनर्जी सोर्सेस मतलब बेसिकली वोल्टेज सोर्सेस एंड रेजिस्टेंसेस, मतलब एक लीनियर नेटवर्क हम लोगों ने कंसीडर किया जिसमें एनर्जी सोर्सेस है एंड रेजिस्टेंसेस है। एक चीज इधर याद रखना, इधर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है लेकिन वी कैन यूज इम्पीडेंसेस ऑल्सो। आई थिंक यू नो कि इम्पीडेंसेस क्या है, जेड। रेजिस्टेंस, इम्पीडेंसेस सबके लिए ये थ्योरम, सभी थ्योरम वैलिड है। सो energy sources containing a network containing energy sources मतलब battery and resistances can be replaced by a single equivalent circuit containing a voltage source VTH together with a resistance RTH in series. wow, interesting। मतलब एक जो लीनियर सर्किट, लीनियर नेटवर्क हम लोगों ने कंसीडर किया जिसमें काफ़ी सारा एनर्जी सोर्सेस है एंड रेजिस्टेंसेस है, उसको हम सिंपली एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करके पूरा जो सर्किट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आया समझ में? सपोज एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में सोचो जिसमें नो मोर देन सपोज 3-4 बैटरीज है, 10-12 रेजिस्टेंस है, तो वो जो सर्किट होगा दैट विल बी ह्यूज सर्किट, उसका कैलकुलेशन भी काफी टफ होगा। सो थेवेनिन ने क्या बोला? थेवेनिन ने बोला कि वी कैन रिप्लेस दैट सर्किट, दैट नेटवर्क यूजिंग अ सिंगल सोर्स दैट विल बी VTH, प्रेफरेबली कॉल्ड थेवेनिन्स वोल्टेज, एंड RTH दैट इज कॉल्ड थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, और VTH RTH कैसे होगा? सीरीज में होगा। तो वो जो पूरा सर्किट होगा वो सिंपली VTH RTH सीरीज में रिप्लेस कर सकते हैं। गॉट इट? सो VTH का एक्चुअल मीनिंग क्या है? VTH is the open circuit voltage between the load terminals of the network। मतलब जो लोड टर्मिनल से जो सर्किट हम लोगों ने कंसीडर किया उसका तो एक लोड रेजिस्टेंस होगा, उस लोड रेजिस्टेंस का जो मतलब टर्मिनल से उस टर्मिनल में ओपन वोल्टेज जो होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज दैट विल बी VTH। चिंता मत करो, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस डेफिनेशन जान लो। एंड RTH क्या है? Resistance measured between the load terminals with all the energy sources are replaced by their internal resistances। मतलब जो लोड साइड है, लोड टर्मिनल से, लोड टर्मिनल से हम लोग देखेंगे एंड उस पॉइंट से इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करेंगे जब सब सोर्स जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा। सोर्स जो टर्मिनल है, लोड टर्मिनल से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। कब मेजर करेंगे? जब इन जो सोर्सेस है वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। चिंता मत करो, टेक इट इजी, स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो सिंपली स्टेप्स क्या है? फर्स्ट वन, रिमूव द लोड रेजिस्टर। पहले जो लोड रेजिस्टर है उसको हटाना होगा एंड फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज VTH को निकालना होगा, कैलकुलेट करेंगे, चिल। सेकेंड वन, डीएक्टिवेट द एनर्जी सोर्सेस। जो एनर्जी सोर्सेस सर्किट में मौजूद है उसको ऑफ कर दो। कैसे ऑफ करेंगे? वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट सर्किट कर दो और करेंट सोर्स मतलब जो सोर्स सिंपली करेंट देगा दैट विल बी ओपन, उसको ओपन कर दो। वोल्टेज सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज सोर्स क्या होगा? वोल्टेज सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होगा। और करेंट सोर्स क्या होगा? करेंट सोर्स हो जाएगा ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करेंट सोर्स ओपन सर्किट। ओके, एंड देन फाइंड RTH निकालो। कहाँ से देखना है? थ्रू द लोड टर्मिनल्स। थर्ड वन, ऑब्टेन थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बाय प्लेसिंग RTH VTH इन सीरीज। RTH VTH को सीरीज में कनेक्ट करो और सिंपली थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। लास्ट, फिर से RL को कनेक्ट करो जो सिंपली लोड रेजिस्टेंस था एंड यू विल गेट द आंसर, राइट? सो स्टेप समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, डेफिनेशन भी समझ में आया। चलो एग्जाम करेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द नेटवर्क। सो दिस वन इज अवर सर्किट, ये पूरा हमारा सर्किट है एंड ये जो सर्किट है इस सर्किट में से इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, राइट? तो सिंपली मैंने क्या बोला था, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो दो चीज आएगा। नंबर वन इज VTH दैट इज थेवेनिन्स वोल्टेज, नंबर टू इज RTH दैट इज
थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, वो दोनों कैसे आएगा, सीरीज में आएगा। ओके ये जो पूरा नेटवर्क है, पूरा सर्किट है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके दो चीज आएगा, मेन दो चीज आएगा, वन इज VTH दैट इज कॉल्ड थेवेनिन्स वोल्टेज, एंड अदर वन इज RTH दैट इज कॉल्ड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, एंड वो दोनों कैसे होगा, कैसे कनेक्टेड होगा, दैट विल बी इन सीरीज, राइट। सो सिंपली पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे RTH को, मतलब थेवेनिन्स रेजिस्टेंस को। ओके अच्छा, तो इस सर्किट को ध्यान से देखो क्या क्या चेंजेस किया। ये जो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट तो एक एनर्जी सोर्सेस है। RTH कैलकुलेट करने के लिए जो एनर्जी सोर्सेस मौजूद है उसको रिप्लेस करना होगा, उसको रिप्लेस करना होगा। कैसे रिप्लेस करेंगे, जो वोल्टेज सोर्सेस है उसको सिंपली ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, और अगर इधर एक करंट सोर्स होता तो सिंपली उसको ऐसे ब्रेक कर देता। ओके वोल्टेज सोर्स को सिंपली देखो, ये जो तार है इसमें शॉर्ट सर्किट कर दिया, लेकिन अगर करंट सोर्स होता तो सिंपली ऐसे हम लोग ओपन छोड़ देते। दैट इज रिटन बेसिकली, वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट, ये RTH निकालने का प्रोसेस है। ओके ओके लेट्स प्रोसीड। तो सिंपली 20 वोल्ट को हम लोगों ने इधर शॉर्ट सर्किट कर दिया, देन इसको R1 कंसिडर किया, दिस वन। अच्छा ये वाला R2, एंड ये जो नीचे है, मतलब नीचे नहीं बीच में, दैट इज R3। और ये जो 1K लिखा हुआ है, बेसिकली दिस आर 1 किलो ओहम रेजिस्टेंस। 1 किलो ओहम जो है ना, 1K और ओहम का साइन, उसको हम सिंपली 1K भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओहम का साइन दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। सो नाउ ध्यान से देखो, deactivate the energy sources, ये जो पॉइंट नंबर B, remove voltage source by short circuit, current source by open circuit, find RTH looking through the load terminals, मतलब लोड जो टर्मिनल है उस टर्मिनल से देख के RTH निकालो। ओके जो लोड टर्मिनल है उस टर्मिनल से देखो फिर RTH निकालो, दैट्स वाई ये एरो है। AB इज सिंपली द लोड, इधर जहाँ पे ये दो पॉइंट होगा ना AB PQ, वो कनेक्शन ही लोड होता है, राइट। सो इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से देख के कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो बेसिकली क्लास 12 में था। धीरे से कैसे, सिंपली सोचो कि इधर से एक करंट जाएगा, दिस डायरेक्शन, एक करंट जाएगा जाके इस पॉइंट में आएगा, इस पॉइंट में आके करंट मतलब क्या देखेगा, उसके पास दो रास्ते हैं, दिस वन एंड दिस वन। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में से करंट इस तरफ और एक करंट इस तरफ तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स करंट का ब्रांच हो जाएगा। दिस सिग्निफाइज दैट ये जो R1 और R3 भाई साहब है, दे आर इन पैरेलल, राइट। जहां पे करंट डिवाइड होगा दे आर पैरेलल। ओके और ये जो दोनों को मिला के R1 और R3 को मिला के जो पैरेलल होगा, उसके साथ ये R2 कैसे होगा, सीरीज में होगा। सिंपल, ये जो R1 और R3 ये दोनों पैरेलल है, वाई, बिकॉज करंट अलग है, लेकिन ये दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसके साथ हमारा ये R2 कैसे होगा, सीरीज में होगा, सीरीज में। ओके सीरीज में होगा। तो सिंपली R1 R3 का पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे होता है, आई होप ये फॉर्मूला याद है। पैरेलल हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते थे, 1/R1 प्लस 1/R3। ओके तो सिंपली 1/R क्या होगा, 1/R इक्वल्स टू नीचे R1 R3, इधर चला जाएगा R3, ये R3 है हाँ, प्लस R1, दिस वन इज 3, गॉट इट। तो सिंपली इसको उल्टा कर देंगे तो R1 R3 बाई R3 प्लस R1, देखो दिस वन R1 R3 बाई R1 प्लस R3, एकदम मतलब वन स्टेप में डाल दिया, एंड R2 उसके साथ सीरीज में होगा तो सिंपली R2 ऐड हो गया, सबका वैल्यू डाल दिया, एंड वी विल गेट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इन किलो ओम। ओके तो ये इजी प्रोसेस था, सिंपली सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, एंड मतलब लोड टर्मिनल से आपको व्यू करना है, एक करंट इमेजिनरी वे से भेजना है, गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट बी में क्या कैलकुलेट करेंगे, VTH, दिस वन इज इंपॉर्टेंट एंड ये थोड़ा क्रिटिकल है।
अच्छा, तो सारा चीज़ जो है देखो सर्किट सिंपल है। ये जो लोड टर्मिनल था ए बी, ये जो लोड टर्मिनल था इससे लोड को हटा दिया, जो बेसिकली दिस पॉइंट। रिमूव द लोड रेजिस्टर एंड फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज। लोड को हटाओ, ओपन सर्किट वोल्टेज को निकालो। मतलब ये जो ए और ये जो बी है, इसमें जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा सिंपली एक वोल्ट मीटर डाल दो और उस वोल्टेज को निकालो। दैट्स द मेन कंसेप्ट। ओके, अच्छा क्लियर करते हैं। ओके, सो वी टी एच इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस आर थ्री इक्वल्स टू आई आर थ्री। अच्छा, ये कैसे आया? सिंपली जो वी टी एच है दैट इज द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। और देखो ये जो ए है, ए पॉइंट सीधा जा रहा है दिस पॉइंट पे, एंड ये जो बी है, बी इज गोइंग स्ट्रेट टू दिस पॉइंट। सो ये जो आर थ्री है, आर थ्री इज प्रेफरेबली पैरेलल विद दिस कनेक्शन, राइट? आर थ्री जो है वो तो इससे पैरेलल है। दैट्स वाई वी आर सेइंग वी टी एच विल सिंपली बी द वोल्टेज अक्रॉस आर थ्री। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज फिक्स्ड होता है, तो आर थ्री का जो वोल्टेज होगा ए बी पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज फिक्स होता है। ओके, सो वी टी एच इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस आर थ्री, और वोल्टेज का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा? आई आर, दैट इज आई इंटू आर थ्री। ओके, अब हम लोग को क्या करना है? ये जो आई है, आई इज सिंपली द मेन कारेंट। तो आप लोग पूछ सकते हो, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बोलते हैं कि सर आई तो इधर से आ रहा है, फिर इधर आके आई दो कनेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? आई इधर से आ रहा था, देन इस पॉइंट में आके आई का तो दो डिवीजन हो जाएगा। तो सर आप आर थ्री से आई ही जाएगा, आई एम राइटिंग कि आर थ्री से आई ही जाएगा, ये आप कैसे बोल सकते हो? तो इसमें क्या जाएगा? जीरो तो नहीं जाएगा। अच्छा, कंसेप्ट को समझो। ये जो ए बी पॉइंट है ना, ये दोनों ओपन है। ये जो ए बी पॉइंट है ये सिंपली ओपन है। इधर हम लोग सिंपली वोल्ट मीटर डाल के वी टी एच कैलकुलेट करेंगे, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। तो सिंपली दे आर ओपन, राइट? तो सिंपली ओपन होगा तो इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये तो R2 से कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों? R2 से जो करंट जाएगा वो ए पॉइंट में आके क्या देखेगा कि सिंपली रोड क्लोज्ड है। रोड क्लोज मतलब कि सपोज ब्रिज ब्रेक हो गया, राइट? तो ये R2 से कोई करंट ही नहीं जाएगा। जो आई करंट आएगा वो सिंपली R3 होके इस बैटरी में चला जाएगा। दैट्स वाई R3 के पास क्या करंट होगा? दैट इज I इंटू R3। ओके, सो सिंपली E मतलब I क्या होगा? तो R1 और R3 काउंट में आएगा, दैट इज I बाई I इक्वल्स टू 20 बाई R1 प्लस R3। सिंपली वैल्यू डाल दिया, ये किलो में है, हाँ ये 1 + 1 किलो में है, तो सिंपली आंसर जो आएगा मिली में आएगा। मिली मतलब 10⁻³ देन दिस वन 10 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻² एक्चुअली। ओके, सो ये आ गया करंट। कैसा करंट? 20 वोल्ट जो करंट सप्लाई किया व्हेन ए एंड बी आर ओपन। गॉट इट? अच्छा, तो सिंपली वी टी एच मतलब आई आर थ्री, ये वाला फॉर्मूला आई तो आ गया 10 इंटू 10⁻³ और आर थ्री क्या है? आर थ्री सिंपली 1। तो देखो 1 किलो ओम, हाँ तो सिंपली उसको नो ओहम में करना होगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई करना होगा। सो सिंपली वी टी एच इक्वल्स टू 10 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड थेवेनिन्स वोल्टेज। ओके, नाउ इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स ने क्या बोला था? फिर से जाते हैं, कहा गया टुगेदर विथ अ रेजिस्टेंस इन सीरीज। मतलब वी टी एच आर टी एच कैसे होगा? सीरीज में। देखो वी टी एच आर टी एच सिंपली सीरीज में है, और ए बी जो पॉइंट है उसमें हम लोग लोड को कनेक्ट कर दिया। क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि लास्ट का पॉइंट था रिकनेक्ट आर एल अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स। गॉट इट? सो दिस वन इज अवर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। मतलब ये जो पूरा जो लीनियर नेटवर्क था ये जैसा काम करेगा, सिंपली ये सर्किट ऐसा ही काम करेगा। तो सिंपली वी कैन कंसिडर दिस एज एन इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, सो देयर इज एन होमवर्क फॉर यू। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन ए एंड बी। सो ये जो ए है और ये जो बी है, मतलब ये 10 ओहम, बेसिकली ये लोड रेजिस्टेंस है आर एल। तो आप लोगों को क्या करना है? इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके ऐसा एक सर्किट बनाना है जैसे कि आंसर में दिया हुआ है। सिंपली वी टी एच निकालो, आर टी एच निकालो। इधर एक छोटा सा नो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सोच के देखो, थिंक ऑफ योर सेल्फ, राइट?
तो सिंपली इसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हो. यू कैन सेंड मी थ्रू इंस्टाग्राम. आई विल गिव माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, or no, you can simply comment in the comment section, right? Next we will go to Norton's theorem. Next we have Norton's theorem, right? So statement क्या है? As you can see, any two terminal linear network, simply two terminal, दो terminal होगा, same ही है लगभग, containing energy sources, काफ़ी सारा energy sources होगा, resistance होगा, इसमें मैंने एक स्लैश दे के इम्पीडेंस लिख दिया है. कैन बी रिप्लेस्ड, उसको भी रिप्लेस करेंगे, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा. कैसे रिप्लेस करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट कॉन्टेनिंग अ करेंट सोर्स आई एन, जो बेसिकली थेवेनिन्स में था, उस पर हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया था, राइट? दैट इज वी टी एच. इसमें कैसे रिप्लेस करेंगे? करेंट सोर्स के हिसाब से, दैट इज आई एन. और उसके पैरेलल में क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा. थेवेनिन्स में क्या था? रेजिस्टेंस था. आरटीएच कैसे था? सीरीज में था. इसमें कैसे है? पैरेलल में है. नाम क्या है रेजिस्टेंस का? आर एन. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. तो सिंपली आई एन का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट करेंट बिटवीन द टर्मिनल्स, मतलब जो लोड टर्मिनल्स है, लोड को शॉर्ट करेंगे, एक वायर से कनेक्ट करेंगे, उस वायर में से जो करंट जाएगा दैट इज द नॉर्टन्स करंट, दैट इज आई एन. इस आई एन का नाम क्या है? नॉर्टन्स करंट. ओके, और ये जो आर एन है दैट इज नॉर्टन रेजिस्टेंस, ये सिंपली सेम है, एब्सोल्युटली सेम है विथ थेवेनिन्स रेजिस्टेंस. Resistance measured between the terminals when all the energy sources are replaced by their internal resistances. Simply देखो RTH के साथ ये वाला resistance measured between the load terminals when all the energy sources dash 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 dash. तो सिंपली सेम है, मतलब RTH and RN that is Thevenin resistance and ये जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है, इन दोनों का कैलकुलेशन सेम होगा. गॉट इट? सो इसका स्टेप्स थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. नंबर 1, रिमूव द लोड रेजिस्टर. पहले जो लोड रेजिस्टर है आर एल, उसको निकालेंगे, रिमूव करेंगे. फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो पूरा सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. कैसे? सोर्स नेटवर्क बाय डीएक्टिवेटिंग, मतलब जो सोर्स नेटवर्क है उसको डीएक्टिवेट करेंगे. डीएक्टिवेट करेंगे मतलब वोल्टेज सोर्स विल बी रिप्लेस्ड एज शॉर्ट सर्किट एंड करेंट सोर्स विल बी रिप्लेस्ड एज ओपन सर्किट. वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करेंट सोर्स को ओपन करेंगे. गॉट इट? सो रेजिस्टेंस आर एन कैलकुलेट हो जाएगा, ये लिखा हुआ है. दिस कैलकुलेशन इज इक्विवेलेंट टू आर टी एच. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या है? शॉर्ट द लोड टर्मिनल्स. जो लोड है ए बी, उसको शॉर्ट कर दो. उस पर जो भी रेजिस्टेंस है चलो हटा दो, हटा के सिंपली शॉर्ट कर दो. फाइंड द शॉर्ट सर्किट करेंट, उसमें से जो करेंट जाएगा दैट इज सिंपली द आई एन, राइट? दैट इज नॉर्टन करेंट. नेक्स्ट, ड्रॉ द नॉर्टन सर्किट. फिर से नॉर्टन सर्किट को ड्रॉ करो. सिंपली आर एन और आई एन को पैरेलल डाल दो और लास्ट में लोड को रिकनेक्ट करो. सिंपल, एकदम सिंपल. सो हियर वी हैव अ इंटरेस्टिंग सम. यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड द करंट इन 8 ओम रेजिस्टर. अच्छा, इसमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को फॉर्मेशन करने की कोई बात नहीं है. सिंपल जो 8 ओम रेजिस्टेंस है दिस सर्किट, ये जो 8 ओम रेजिस्टेंस है, इस पर करंट निकालना है. मतलब बाय डिफॉल्ट नॉर्टन सर्किट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग डिराइव ही करना है. 8 ओम में जो करंट आएगा उसको हम नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कॉन्स्ट्रक्ट करके ही निकालेंगे. ओके, देखो ये जो 8 ओम है, 8 ओम इज सिंपली द लोड. कैसे पता चला? सिंपली जिसमें करंट बोला जाएगा और जिसके ऊपर कैलकुलेशन होगा that will be considered as load, right? So 8 ohm is simply the load resistance. Okay, so now पहले आर एन को कैलकुलेट करेंगे. ये जो सर्किट है इसमें से 40 वोल्ट मौजूद है एंड 40 वोल्ट तो एक बैटरी है, दैट्स वाई इट विल बी रिप्लेस्ड बाई नो शॉर्ट सर्किट. तो सिंपली देखो ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया. ओके, तो सिंपली 4 ओम मौजूद है, 6 ओम मौजूद है, 5 ओम, ये जो 3 ठो रेजिस्टेंस. तो सिंपली इधर से देखेंगे, लोड टर्मिनल से देखेंगे, ऐसे एक इमेजिनरी करंट जाएगा. इस पॉइंट में आके दो पार्ट में डिवाइड होगा, दिस एंड दिस. तो ये जो 4 ओम है और 6 ओम है, ये दोनों कैसे है? पैरेलल में है. ये दोनों के साथ ये 5 ओम कैसे है? सीरीज में है. सो दिस वन इज द फॉर्मूला. 5 प्लस 6 इंटू 4 बाई 6 प्लस 4. सिंपली कैलकुलेट करो 7 प्लस 4. एकदम आर टी एच की तरह सेम टू सेम.
सो दैट इज द सिंपली नॉर्टन रेजिस्टेंस. गॉट इट. अब इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या कैलकुलेट करना है, आई एन. तो देखो सिंपली ये जो लोड टर्मिनल्स है उसको हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, 8 ओहम को हटा के शॉर्ट कर दिया. ओके तो ये जो 40 वोल्ट है ये आई करंट छोड़ा, आई करंट इस पॉइंट में आके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया I1 और इधर से जो गया दैट इज सिंपली IN. ओ माय गॉड इट्स रेनिंग हेवीली, व्हाटएवर. सो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. तो सिंपली ये जो 4 ओहम है एंड ये जो 6 ओहम एंड 5 ओहम है, ये दोनों कैसे है, ये दोनों सिंपली पैरेलल है, 6 एंड 5 ओहम, राइट, क्योंकि करंट तो डिवाइड हो गया. ओके तो सिंपली 6 एंड 5 पैरेलल है और उसके साथ ये जो 4 ओहम कैसे होगा, सीरीज में होगा. सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन 4 प्लस 6 इंटू 5/6 प्लस 5, कैलकुलेट करो 6.727. ओके नाउ करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या है हमारे पास, सिंपली 40 वोल्ट और रेजिस्टेंस क्या आया 6.727. सो 40 बाई दिस वन दैट इज 5.946 एम्पियर इज द टोटल सर्किट करंट. मतलब 40 वोल्ट जो करंट छोड़ रहा है और 40 वोल्ट से जो करंट आई निकल रहा है दैट इज सिंपली 5.946. गॉट इट. नाउ हेयर कम द इंटरेस्टिंग वन, क्या, ये जो 6 ओहम है और ये जो 5 ओहम है दे आर पैरेलल. 6 ओहम एंड 5 ओहम रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल. और पैरेलल में मैंने कुछ देर पहले क्या बोला था, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट होता है. दैट्स वाई V5 इक्वल्स टू V6, मतलब 5 ओहम का वोल्टेज इक्वल्स टू 6 ओहम का वोल्टेज. वोल्टेज का फॉर्मूला ओहम से ने क्या बोला था, IR. 5 ओहम में क्या है, IN है, ये IN तो इधर से ही आया ना, दैट्स वाई IN इंटू 5 एंड 6 ओहम में क्या है I1, दैट इज I1 इंटू 6. गॉट इट. अच्छा नेक्स्ट क्या है, IN इंटू 5 सेम है और वो जो I1 था उसको I माइनस IN में ब्रेक करते हैं. क्यों, क्योंकि ये जो I है बेसिकली I इज इक्वल्स टू सिंपली I1 प्लस IN. गॉट इट. ये जो I है, I तो सिंपली I1 प्लस IN का एडिशन है, तो सिंपली I1 क्या होगा, I माइनस IN, देखो वही वैल्यू डाल दिया. ओके तो सिंपली IN को एक तरफ लेके आओ, फिर I का वैल्यू डाल दो, यू विल गेट IN, दैट इज नॉर्टन्स करंट. एंड नॉर्टन सर ने क्या बोला था, कैसे हम लोगों को प्लेस करना है, IN के साथ RN जो है वो पैरेलल में होगा और साइड में सिंपली AB दैट इज लोड रेजिस्टेंस 8 ओहम पैरेलली कनेक्ट कर दो, रिकनेक्ट कर दो बेसिकली. ओके अब ये जो 8 ओहम है इसमें करंट निकालना है. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था, फाइंड करंट इन 8 ओहम रेजिस्टेंस. ओके तो सेम कैलकुलेशन, इधर से IN आया, ये इस पॉइंट में ब्रेक हो गया, इस तरफ चला गया I2 एज यू कैन सी, और ये इधर क्या आया IN माइनस I2. तो ये जो RN और ये जो 8 ओहम दे आर पैरेलल. पैरेलल में क्या होगा, दोनों का वोल्टेज सेम होगा, दैट इज V 7.4 इक्वल्स टू V8. सो IN माइनस 2, क्योंकि 7.4 में से तो IN माइनस 2 करंट जा रहा है, इंटू दिस वन, और V8 मतलब I2 इंटू 8. सो सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई करो, IN का वैल्यू डाल दो, यू विल गेट I2 लाइक दिस. सो दिस वन इज द करंट फ्रॉम 8 ओहम रेजिस्टेंस. तो प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालने को बोला है या फिर 8 ओहम से जो करंट जा रहा है या फिर उसका जो वोल्टेज है 8 ओहम के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो निकालने को बोला है. गॉट इट. सो हियर इज अ होमवर्क फॉर यू. अ नॉर्टन्स थ्योरम, using Norton's theorem, find the current through 10 ohm resistor. 10 ohm से current निकालना है in the circuit in question 2. question 2 मतलब थेवेनिन्स में जो सर्किट था, this one, इस सर्किट में जो ये 10 ओहम है, 10 ओहम से आप लोगों को करंट निकालना है, राइट. सो इसका नॉर्टन्स तैयार करो, IN RN को पैरेलल कनेक्ट करो, फिर लास्ट में 10 को कनेक्ट करो, देखो क्या आता है, यू विल सिंपली गेट दैट, राइट. सो करंट विल बी समथिंग लाइक दिस. सो ये कैलकुलेट करके मुझे मैसेज कर सकते हो एज एन आंसर. ओके बस दैट्स इट. So guys, that's all from today's session. I hope you have gained some knowledge, you have learned lecture 3, right? एंड इसका एक लेक्चर 4 भी होगा जिसमें बेसिकली सुपरपोजिशन थियोरम एंड माय फेवरेट एंडरसन ब्रिज उसको डिस्क्राइब करेंगे एंड वी विल हैव सेवरल न्यूमेरिकल्स, राइट.
एंड तो बस आज के लिए चलते हैं, जल्दी लेक्चर 4 में मिलेंगे। बाहर बारिश भी हो रहा है, सो बी सेफ, राइट। सो बस नमस्कार, टाटा, बाय।